Hello everyone, Kanoja sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study chapter number 36 गाड़गे महाराज. So students, इसके पहले के सारे वीडियोस अब तक आ चुके हैं. लेसन नंबर 35 तक सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से आप उन्हें सर्च कर सकते हैं. कुछ वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 36 गाड़गे महाराज, क्लास 3 इंग्लिश बाल भारती. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन और इस लेसन में हम महान संत, एक महान संत गाड़गे महाराज के बारे में पढ़ेंगे, इनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे. एंड जस्ट थिंक, ये इतने महान संत थे कि आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं. तो क्यों ये इतने महान थे और क्यों लोग आज भी इनको मानते हैं, तो ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 36 गाड़गे महाराज. सो गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट. गाड़गे बाबा जो थे ये मॉडर्न संत थे. सेंट यानी होता है संत, संत यानी साधु या महात्मा. ओके, सेंट यानी साधु या साधु महात्मा. सो गाड़गे महाराज जो थे ये मॉडर्न संत थे. अब इन्हें मॉडर्न संत क्यों कहा गया है ये देखिए. He lived many years ago, but he still remember for the great work he did in thousands of places. संत गाड़गे महाराज जो थे वो कई साल पहले रहते थे. अब वो इस हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है, फिर भी पीपल्स स्टिल रिमेंबर्ड फॉर द ग्रेट वर्क. पीपल आज भी उन्हें याद करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेट वर्क किए थे, महान काम किए थे. और एक ही जगह पर नहीं, कैसे हजारों जगह पर उन्होंने अच्छे काम किए थे, इसलिए लोग उन्हें याद करते हैं. इनको मॉडर्न क्यों कहा जाता है, ये पूरा लेसन जब हम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. व्हाट डिड ही लुक लाइक, वो कैसे दिखते थे, है ना. तो सिल्वर हेयर, सिल्वर यानी होता है चांदी, पर यहां पर सिल्वर का मतलब जो है वो सफेद बाल से है. सो ही लुक लाइक सिल्वर हेयर, ब्राउन आईज, फेयर स्किन, बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी. मतलब उनके बाल सफेद थे, आंखें उनकी भूरी रंग की थी, ब्राउन रंग की थी. ओके, उनकी स्किन जो थी गोरी थी और उनकी बॉडी जो थी वो हट्टी कट्टी थी, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन थे वो. ही wrapped a लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड वोर अ टोर्न बट क्लियर शर्ट. वो क्या करते थे, यहां पर देखिए, वो लुंगी लपेटते थे, लुंगी पहनते थे, शर्ट के नीचे वो लुंगी पहनते थे. और वो लुंगी तो पहनते थे कहां पर, जैसे देखिए वेस्ट पर लपेटते हैं अपनी लुंगी को, और उसके बाद उनके कपड़े जो थे वो टोर्न रहते थे यानी फटे हुए रहते थे, बट क्लीन शर्ट. चाहे वो फटे कपड़े पहने, दैट इज नॉट मैटर कि आप कपड़े कैसे पहनते हो. मैटर ये करता है कि आप कपड़े कितने साफ सुथरे पहनते हो, आप कितने नीट एंड क्लीन रहते हो. ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कपड़े नए हैं या पुराने हैं. मैटर ये करता है कि आपके कपड़े कितने साफ सुथरे हैं. अगर आपके कपड़े साफ सुथरे तो आपका शरीर स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा. सो दिस इज अ थिंकिंग ऑफ संत गाड़गे महाराज, दैट he called a modern sense. Okay, so a cloth shoes adorn one foot while the other foot was many times bare. अब ये जो क्लॉथ शो थे, ये जो लुंगी थी, ये जो लुंगी थी क्लॉथ शो, ये जो लुंगी थी ये एक पैर पर लपेटी रहती थी और दूसरा पैर जो है वो खाली रहता था. ओके, बेयर रहता था, खुला रहता था. He always carried a bowl and a stick because of this bowl or a गाड़गे. तो गाड़गे महाराज एक बाउल, एक जार, जग या फिर एक कटोरी जैसा, ठीक है, तो उनका एक स्पेशल बाउल था. वो उस बाउल को हमेशा कैरी करते थे और एक स्टिक को कैरी करते थे. उनके हाथ में जो बाउल था, उस बाउल को मराठी भाषा में गाड़गे कहा जाता है. समझ में आया? उनका नाम गाड़गे नहीं था,
उनके हाथ में जो बाउल होता था उस बाउल को गाड़गे कहा जाता है, और इसके कारण, इस बाउल के कारण, उस गाड़गे के कारण पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा। तब से लोगों ने उन्हें गाड़गे बाबा के नाम से जानना शुरू कर दिया, लोगों ने उनका नाम रख दिया, और गाड़गे महाराज, या फिर उन्हें लोग गाड़गे महाराज कहने लगे। हिज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगराजी जानोरकर। इनका जो असली नाम था स्टूडेंट्स, ये बहुत महान संत है और इनका ये रियल नेम आपको नहीं भूलना है। सो याद रखिए, देबूजी झिंगराजी जानोरकर, ये इनका रियल नेम था। फिर आगे बढ़ते हैं। ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस। वो कभी एक जगह पर बहुत ज्यादा देर के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं रुकते थे। वो घूमते रहते थे, यहां से वहां से वहां, गांव से गांव घूमते रहते थे, लोगों से मिलते थे और लोगों को अवेयर कराते थे। क्या अवेयर कराते थे, ये सारी बातें पढ़ेंगे। ही स्लेप्ट ओनली ऑन अ रफ ब्लैंकेट एंड यूज ओनली हिज ओन आर्म्स एज अ पिलो। वो हमेशा गद्दी पर नहीं सोते थे, जैसे आज हमें आदत है कि हमें सोने के लिए गद्दा होना, नीचे कुछ बिछा दिए, चटाई बिछा दिए, तो नीचे जमीन जो है वो हार्ड लगती है तो हमें नींद नहीं आती है। तो ये सब नहीं था। गाड़गे महाराज एक अपना ब्लैंकेट बिछा देते थे, रफ ब्लैंकेट, रफ सरफेस पर, और अपने हाथ को ही अपना पिलो बनाकर वो सो जाया करते थे। ओके, तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। ही रूम्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब यहां पर देखिए, रफ सरफेस पर सोना और अपने हाथ को ही पिलो बनाना एक तरह की अच्छी बात है। पिलो सर पे रखना ये बुरी बात है, पिलो से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। उसके बाद हम गद्दे पर सोते हैं तो हमारे बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है कई सालों के बाद। तो जितना रफ सरफेस होगा, जितना आप जमीन पर सोएंगे एक चादर बिछाकर, तो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा फिट रहेगी। तो ये जो अपनी एक्टिविटी करते थे, इस एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी में एक मैसेज होता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे। ही रूम्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। रूम मतलब घूमना, यहां से वहां, वहां से यहां जाना। ही रूम फ्रॉम विलेज टू विलेज, स्प्रेडिंग हिज मैसेज फॉर क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, ये गांव गांव घूमते थे और लोगों को एक मैसेज पहुंचाते थे, किस चीज का, कि हमेशा साफ सुथरे रहिए। गाड़गे महाराज लोगों को बताते थे कि साफ सुथरे रहिए, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत रखिए, किसी को भला बुरा मत कहिए, भला बुरा मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, इंसान को इंसान के जैसा ट्रीट कीजिए। तो लोगों के साथ मानवता रखिए, ह्यूमैनिटी रखिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के महत्व को समझे, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझे, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन अगर जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स, तो आप मुझे क्यों सुन रहे होते, है ना। सो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और उस समय से, आज से कई सालों पहले से गाड़गे महाराज इन सभी के बारे में लोगों को बताते थे, और इसलिए इनके नाम से बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है। ही वॉज नॉट बॉदर बाय हंगर और थ्रस्ट। वो कभी परेशान नहीं हुए, बॉदर्ड यानी परेशान होना, वो कभी परेशान नहीं हुए किस चीज से, हंगर और प्यास से, कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, वो कभी परेशान नहीं हुए। और उन्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वे इतने अच्छे थे और लोगों को इतने अच्छे मैसेजेस देते थे कि लोग खुद ही उनकी सारी जरूरतों को पूरी करते थे। वॉट ही लाइक्ड वॉज भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल्स। उन्हें क्या पसंद था, ही लाइक्ड, उन्हें पसंद था भजन करना, उन्हें पसंद था कीर्तन करना, और उन्हें पसंद था लोगों को पढ़ाना। अब वो पढ़ाते कैसे थे, वो अपने भजन कीर्तन से ही लोगों को पढ़ाते थे। अपने भजन और कीर्तन में कुछ ऐसी बातों को वो इंक्लूड करते थे जिससे लोगों को कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लोक टू लिसन हिज कीर्तन। उनके कीर्तन इतने अच्छे होते थे और इतने मीनिंगफुल होते थे, जो लोगों में एक मैसेज पहुंचाते थे, इसलिए हजारों लोग, फ्लोक्ड यानी होता है जमा होना, हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी गाड़गे महाराज के कीर्तन को सुनने के लिए। हिज कीर्तन यूज्ड टू बी वेरी लाइकली। उनके जो कीर्तन थे वो बड़े ही आकर्षक हुआ करते थे, बहुत सुंदर। आज भी संत गाड़गे महाराज के कीर्तन
अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिए, कभी सुनकर देखिए, कितने सुंदर होते हैं उनके बोल और उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं स्टूडेंट। He would not simply gives lecture. He would often put question to the audience to keep up their interest. तो गाडगे महाराज जो थे, जब कभी स्पीच देते थे, कभी लेक्चर देते थे, जब लोगों को बताते थे, जब लोग उन्हें सुनने आते थे, तब गाडगे महाराज लोगों को डायरेक्ट लेक्चर नहीं देते थे, डायरेक्ट भाषण या डायरेक्ट टीचिंग नहीं करते थे। वो क्या करते थे? He would not simply give lecture, he would often put question to the audience. जो उन्हें सुनने आई है, वे उन ऑडियंस के सामने क्वेश्चंस रखते थे बार बार। ऑफन यानी होता है बार बार, क्वेश्चन यानी प्रश्न। वो बार बार प्रश्न रखते थे लोगों की तरफ, क्योंकि वो लोगों को ही पूछते थे और लोगों की तरफ क्वेश्चन रखते थे। और जब लोगों को क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये उनकी टेक्निक थी, ये उस टेक्निक से बताते थे लोगों को, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जुड़े, क्योंकि इंटरेस्ट इतना मायने रखता है कि वो क्या बताना चाहते हैं। टीचर्स जब आपके क्लास में आते हैं और टीचर्स ने एक आधा कोई अजीब सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि ये क्या पूछ लिया सर ने। सो दैट इज वे गाडगे महाराज भी इसी टेक्निक का यूज करते थे। देन ही वुड शो देम टू ऑब्जर्व दे वेयर इन देयर वर्ड्स एंड एक्शन। अब देन ही वुड शो हाउ ऑब्जर्व, उसके बाद वो क्या करते थे? उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, और क्वेश्चन करने के बाद गाडगे महाराज उसका आंसर देते हुए बताते थे कि तुम देखो कितने ऑब्जर्व हो, तुम लोग कितने नॉट पंक्चुअल हो, तुम लोग कितने, मतलब या तो आप ईमानदार नहीं हैं अपने काम के लिए, आप पंक्चुअल नहीं है। इस तरह की चीजें वो अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते थे और लोगों का इंटरेस्ट खींचते थे, और फिर खुद ही उसका आंसर करते थे और लोगों से उनका जवाब निकलवाते थे। मतलब लोगों की समस्या जब उन्हें सॉल्व करनी होती, जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ गया, तो गाडगे महाराज उसका आंसर नहीं करते, उसी से क्वेश्चन करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी से निकलवाते। सो वो बहुत बड़े संत थे। सो फॉर एग्जाम्पल ही वुड आस्क, अब देखिए यहां पर कि एक एग्जाम्पल देखिए कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, यहां से आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, वो पूछते थे लोगों को कि बताइए कितने भगवान हैं इस दुनिया में। तो सब लोग कहते थे कि वन, एक ही भगवान है। फिर वो कहते थे यू वर्शिप खंडोबा, माशोबा, विरोबा, विठल एंड सो ऑन। आप खंडोबा की भी पूजा करते हो, आप माशोबा की भी पूजा करते हो, आप विरोबा की भी पूजा करते हो, आप विठल की भी पूजा करते हो, और ऐसे हजारों देवी देवताओं की आप पूजा करते हो। फिर आप कैसे कहते हो कि एक ही भगवान है? यू वर्शिप मेनी मोर डोंट यू। फिर वो पूछते थे पर तुम तो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो, क्या सच में तुम करते हो ऐसा? तो लोग कहते थे हां हम करते हैं। योर एक्शन शोज दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स। अब तुम्हारी जो एक्टिविटी है, तुम बोलते हो कि भगवान एक है, पर करते हो हजारों देवी देवताओं की पूजा। इसका मतलब यह होता है कि तुम ये बता रहे हो कि भगवान एक नहीं है, बहुत सारे हैं। योर एक्शन शोज दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर्स ऑफ गॉड, मतलब बहुत सारे भगवान हैं। एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल अगो दैट यू वर्शिप वन गॉड। और तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तुम सिर्फ एक ही भगवान को मानते हो, फिर इतने सारे भगवान कहां से आ गए? वेयर स्लीप वेयर यू अस्लीप। तो जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, कि इस दुनिया में कितने भगवान हैं, तो फिर आपने वन ही भगवान बताया था। तो क्या तो आप तब आप लोग सो रहे थे? तब आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि एक भगवान है, तो इतने सारे टाइप्स क्यों, इतने सारे प्रकार क्यों, सिर्फ एक ही क्यों नहीं? सो द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, और लोग थोड़े सरप्राइज हो जाते थे सोचकर, कह रही है हाँ बात तो सही है, हम कहते हैं एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, फिर हम इतने सारे भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? उसके बाद और देखिए आगे, देन दे वुड लिसन
मोर अटेंटिवली टू द बाबा। उसके बाद फिर इससे लोगों का और इंटरेक्ट बढ़ता था, लोग और इंटरेस्ट अपना दिखाते थे। देन दे वुड लिसन टू मोर अटेंटिवली टू बाबा। उसके बाद वो बाबा को और ध्यान से सुनते थे। बाबा वुड से, फिर बाबा क्या कहते थे, देखिए, यू ऑफर्स थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर, डोंट यू। अब मुझे बताइए कि आप भगवान की पूजा करते हो। देखो यहां पर संत गाडगे महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यू ऑफर, ऑफर यानी भगवान को देना। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड, तुम भगवान को भोजन ऑफर करते हो, तुम कोई चीजें ऑफर करते हो, तुम नारियल ऑफर करते हो, या बहुत सारी चीजें, कुछ मन्नतें रखते हो, आप बहुत सारी चीजें भगवान को ऑफर करते हो। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न ऑफ हिज फेवर। किस चीज के लिए? कि तुम दोगे तो भगवान तुमको देगा। मतलब तुम भगवान को ऑफर करते हो कि गॉड, मेरा ये काम है, प्लीज मेरा ये काम पूरा कर दो, तो मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा। तो हम क्या करते, भगवान को ऑफर करते। डोंट यू, ऐसा तुम करते हो? गाडगे महाराज पूछते। फिर लोग कहते यस वी डू, हाँ हम ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद फिर देखिए आगे, एंड डोंट यू से, क्या तुम ऐसा नहीं कहते, गॉड माई चाइल्ड इज इल, भगवान मेरा बेटा बीमार है, प्लीज मेक हिम वेल, प्लीज उसे अच्छा कर दो, आई विल ऑफर यू गोट। अभी भी लोग भगवान को एनिमल्स की बलि देते हैं, जैसे बकरा बकरी, इनकी बलि दी जाती है भगवान के सामने, उनको मतलब मार दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बलि दे रहे हैं। मतलब बलि क्यों, कैसी, किस चीज की बलि, ऐसा क्यों लोग ऐसा करते थे? देखिए, लोग सोचते थे कि भगवान ने अगर मेरी बेटे की तबीयत खराब कर दी या फिर हो गई है, तो हो सकता है इसके जाने का समय आ गया और अब ये भगवान के पास चला जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। तो वो क्या करते थे, भगवान को बोलते थे कि मैं मेरे बेटे के बदले एक बकरे की जान दे दूंगा, है ना, मैं एक बकरे की बलि आपको चढ़ा दूंगा। मेरे 2 पैर के बेटे को बचाने के लिए मैं 4 पैर वाले बकरी की बलि दूंगा, गॉड प्लीज मेरे बेटे को बचा दो। लोग इस तरह से भगवान को ऑफर करते थे। लोग कहते थे हाँ यस वी डू, हम ऐसा करते हैं, लोग अभी भी करते हैं ऐसा। एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट गो 2 चाइल्ड्स लेग, और तुम ये कहते हैं थे भगवान से कि तुम अगर 2 पैर से चलने वाले बच्चे को अगर छोड़ दोगे तो यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न 4 लेग्ड एनिमल, और उसके बदले हम आपको 4 पैर से चलने वाला एनिमल देंगे। मतलब भगवान को ये रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। वो भगवान से क्या कहते हैं कि ये भगवान, मेरे 2 पैर से चलने वाले बेटे को छोड़ दो, इसके बदले मैं आपको 4 पैर से चलने वाले एनिमल की बलि दूंगा। सो लोग ऐसा कहते हैं, हाँ वी डू, लोग बोलते हैं हाँ हम ऐसा करते हैं। फिर गाडगे महाराज पूछते, व्हाई कैन गॉड हु क्रिएटेड हिज वर्ल्ड सो बी सो क्रूर? तो वो कहते थे, क्या भगवान ने अपनी इस दुनिया को इतनी बुरी दुनिया बनाया है, इतनी क्रूर दुनिया बनाया है कि भगवान तुम्हारी तकलीफ ना समझे और तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब करे, उसके बदले तुमसे जानवरों की जान मांगे? क्या इतना क्रूर है हमारा भगवान? कैन ही बी सो ग्रीडी? क्या हमारा भगवान लालची है? कैन ही बी ब्राइब? क्या हमारा भगवान रिश्वत लेता है? लोगों से वो क्वेश्चन करते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम भगवान को चीजें ऑफर करते हो, जानवरों की बलि देते हो, क्या इतना छोटा है हमारा भगवान? क्या इतना लालची है हमारा भगवान? क्या इतना रिश्वतखोर है हमारा भगवान जो तुम ये सारी चीजें उनके साथ करते हो? तो लोग कहते नहीं, भगवान को तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। देखिए, गाडगे महाराज सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर लोग ही दे रहे हैं। नो मतलब दुनिया बनाने वाला वही है, ऊपर वाला। फिर जब वो बना भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। फिर
जब उसने बनाया है तो किसी अच्छे काम के लिए बनाया है, तो वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा, क्यों चाहेगा बुरा करना? सो डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर विल प्लेज हिम? तो मुझे बताइए, फिर गाड़गे महाराज पूछते थे कि भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणी को मारना, काटना, उन्हें खाना और अपने जान बचाने के लिए उनकी बलि भगवान को देना, क्या ये सब काम करने से तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा? विल ही ब्लेस यू फॉर दैट? और क्या इस काम के लिए वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे? मतलब जिस चीज को भगवान ने बनाया है, आप उस चीज को मारकर खा रहे हो, उसकी बलि दे रहे हो, और इस काम के लिए भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा, है ना? तब लोगों को लगता था कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गाड़गे महाराज जो बोल रहे हैं वो सच बात है। फिर देखो और आगे क्या, then audience would realize how wrong their thinking was। तब लोगों को पता चलता था कि हाँ, सच में हम कितनी गलत सोचते हैं, हमारी सोच कितनी गलत है। they would promise to be more thoughtful, और उसके बाद वो प्रॉमिस करते कि हम ऐसा नहीं करेंगे और इसके बारे में और विचार विमर्श करेंगे। आफ्टर द कीर्तन्स पीपल फ्लोक्ड टू टच गाड़गे बाबा's feet। जैसे ही कीर्तन खत्म हो जाता था, अब गाड़गे बाबा है, गाड़गे महाराज है, तो कोई भी व्यक्ति महाराज साधु संत जो है उनके चरण छुएगा और उनसे आशीर्वाद देने की कोशिश, है ना, इच्छा रखेगा। बट तो जैसे ही कीर्तन खत्म होता था, लोग सीधा महाराज के पैर छूने के लिए, उन्हें नमस्कार करने के लिए भीड़ बना लेते थे। बट ही वुडंट अलाउ एनीवन टू डू दैट। पर गाड़गे महाराज किसी को भी अपने पैरों को छूने नहीं देते थे, पैरों को छूने नहीं देते थे। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अपने पैरों के नीचे गिरने नहीं दिया। He didn't like people touching his feet। वो उन्हें पसंद नहीं था कि कोई उनके पैर छुए, कोई उनके सामने झुके, मतलब इस तरह से उन्हें पसंद नहीं था। As soon as कीर्तन was over, और इसलिए जैसे ही कीर्तन, as soon as मतलब जैसे ही, कीर्तन मतलब भजन, और ये ओवर्स मतलब खत्म होना, जैसे ही कीर्तन खत्म हो जाता था, ही स्पीड अवे, वो वहां से जल्दी से निकल जाते थे, जल्दी से निकल जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग आएंगे, फिर मेरे पैर छूने की कोशिश करेंगे, एंड ही डोंट लाइक इट। सो लिविंग द क्राउड फॉर बिहाइंड डेवलप गुड क्वालिटीज, दैट्स ऑल। सो जो गाड़गे महाराज के जो नियम थे, जो रूल्स थे, जो वो लोगों में जो बताने चाह रहे थे कि मेरे पैर छूने से अच्छा है मेरे पैर मत छुओ, उसके बदले अगर तुमको मेरे भजन कीर्तन, मेरी भाषा, मेरी बातें अगर समझ में आई है, तो खुद के अंदर गुड क्वालिटीज डेवलप करो, एक अच्छे इंसान बनो, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो काम किया है, जो मैंने आपको बताया है, उसमें मैं सफल हुआ हूं। मेरे पैर छूने से मैं सफल नहीं हुआ। जब तुम मेरे बातों पर चलोगे और सच में अच्छा इंसान बन के दिखाओगे, तब मैं समझूंगा कि मैंने जो चीजें आपको बताई है उसमें मैं सफल हो गया। ऐसा गाड़गे महाराज कहते थे। दैट्स ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड। और इसलिए कहते थे, इसलिए यहां पर कोई बात नहीं बनती कि आप मेरे पैर छुए, आप बस अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें, ह्यूमैनिटी रखें, एजुकेशन में आगे बढ़े, तो ही हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। सो बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो जो बाबा थे वो एक ही रूल फॉलो करते थे अपने पूरे जीवन में। वेयर ही वेंट, बी इट अ विलेज, टाउन और अ स्मॉल सेटलमेंट, ही आस्क्ड फॉर स्टडी बोर्ड, स्प्रेड्स एंड पैंस। देखिए, बाबा फॉलो वन रूल, मतलब एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही रूल को फॉलो किया। जब भी वो किसी गांव जाते थे, whenever he went, जब वो कहीं जाते थे, be it be village, टाउन और स्मॉल सेटलमेंट, जब भी वो कहीं जाते थे, तो वो जहां पे भी जाते थे, चाहे वो गांव हो, छोटा शहर हो, है ना, गांव हो, शहर हो, या छोटा सा सेटलमेंट हो, बस्ती हो, वो कहीं पर भी जाते थे, जाने के बाद वो लोगों से पूछते थे, he asked for sturdy broom, क्या तुम्हारे पास स्टडी ब्रूम है? स्टडी ब्रूम मतलब
एक ऐसा झाड़ू जो कड़ा होता है, जिसमें लकड़ियां होती, दैट इज अ खराटा। ओके, सो वो स्टडी ब्रूम के लिए पूछते थे लोगों से, और स्पेड मतलब फावड़े के लिए पूछते थे लोगों से। वो झाड़ू मांगते थे, फावड़ा मांगते थे और पैन मांगते थे। ऐसा समझ लीजिए आप, कचरा उठाने के लिए कोई चीज हम यूज करते हैं जैसे घमेला वगैरह, ओके, उस तरह की चीजें वो मांगते थे। देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया। उसके बाद वो देखिए, वो किसी भी गांव में घूमते थे, वो गांव उनका नहीं है पर वो गांव गांव जाते थे, लोगों से झाड़ू, पावड़ा और घमेला मतलब पैंस मांगते थे और पूरा गांव वो साफ करते थे। सून अदर पीपल ज्वाइन हिम, और ये देखकर लोग भी उन्हें ज्वाइन करते थे कि इतने बड़े महान संत वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो फिर अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो लोगों में भी एक जागरूकता आती थी और लोग उनके साथ ज्वाइंट हो जाते थे और वे भी गांव को साफ सफाई करते थे। बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन। पर गाड़गे महाराज इसका वेट नहीं करते थे कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, साफ सफाई करूंगा तो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे और झाड़ू लगाएंगे। वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। वे बस अपना काम करते थे, लोगों को लगता था तो आते थे। He started sweeping and cleaning the people's place himself. वो उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया और वो गांव था, जो जगह थी, उसको साफ सफाई करना शुरू कर दिया खुद से। एंड इफ एनी bystander tried to bow to Baba while he was busy in his work, that person would get a smack of the broom on the back. अब देखिए क्या होता था कि गाड़गे महाराज तो बड़े महान संत हैं, और बड़े महान संत हैं को तो कोई भी उनके पैर छूना चाहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने पढ़े थे। तो गाड़गे महाराज जब अपना काम करते थे, गांव में झाड़ू लगाते थे, तो लोग उनके बीच में आते थे। बायस्टैंडर मतलब दर्शक, जो देखने वाले हैं, वो क्या करते थे, बाबा के सामने आकर अपना बो मतलब माथा टेकने की कोशिश करते थे, उन्हें नमस्कार करने की कोशिश करते, उन्हें पैर छूने की कोशिश करते थे। पर जब भी लोग ऐसा करते थे, बाबा क्या करते थे, उनके पीछे पीठ पर एक जोर का झाड़ू लगा देते थे। चलो भागो यहां से, काम करने दो। ये मतलब एक ऐसा स्मैक मारते थे झाड़ू का। सो यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योरसेल्फ। तुम खुद से तो कोई काम नहीं करते। फिर गाड़गे महाराज उन लोगों से क्या कहते थे कि तुम लोग खुद से तो कोई काम नहीं करते, साफ सफाई तो नहीं करते। एंड व्हेन समवन एल्स ट्राई टू डू इट, और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे गांव को साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा है, यू पुट योरसेल्फ इन दिस वे, तो तुम अपनी टांग बीच में अड़ा देते हो, भागो यहां से, ऐसा कहते थे और उन्हें एक झाड़ू लगाते थे और लोग भाग जाते थे। सो सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट क्लीन। फिर जब पूरा गांव साफ हो जाता था, तब वो लोगों को बताते थे, देखो ये गांव में कितना कचरा था, पहले कैसा दिखता था, और जब ये साफ सफाई हो गया तो अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो हमें गांव में साफ सफाई रखनी है। जितना क्लीननेस रखोगे, जितनी साफ सफाई रखोगे, उतने हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो यही मोटिव था बाबा का, लोगों को बताने का। इफ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देहू और आळंदी, यू विल सी द वर्क गाड़गे बाबा डीड इन दिस प्लेस। उस साइड में, ठीक है, जैसे कि पंढरपुर, नासिक, देहू और आळंदी, ये जो गांव है, ओके, उस तरफ गाड़गे महाराज ज्यादा ट्रैवल करते थे। तो वहां पर आप अगर कहीं गए तो वहां पर आप देखोगे कि जगह जगह पर आपको गाड़गे महाराज द्वारा किए गए जो वर्क है वो आपको दिखाई देंगे। उनके नाम से जगह बनाई गई है, उनके नाम से स्कूल है, कॉलेजेस है, बहुत सारी चीजें। सो ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, वो खुद से कड़ी मेहनत करते थे। आस्क फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस। आस्क फॉर हेल्प, वो लोगों से मदद मांगते थे, और बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस, और एक ऐसी जगह बनाते थे जहां पर लोगों को मदद मिले रहने के लिए। घाट ऑन द रिवर्स एंड वाटर स्पॉट फॉर द पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल एंड नीडी। मतलब लोग क्या मतलब गाड़गे बाबा क्या करते थे, जो लोग जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं है, या जो लोग अपंग है, उनकी मदद करते थे। उनका रहने का, उनके खाने का सारी सुविधा करने की वो कोशिश करते थे। He started place to place that offer food free of cost. गाड़गे बाबा गांव गांव घूमते थे और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में खाना प्रोवाइड करते थे। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है बेचारे,
उनको वो फ्री ऑफर करते थे। ही बिल्ड स्कूल, उन्होंने स्कूलें बनाई, कॉलेजेस बनाए, हॉस्टल बनाए बच्चों को रहने के लिए। ही सॉ गॉड इन अ पुअर एंड मिजरेबल पीपल्स, वो बेचारे गरीब लोगों में, जो गरीब लोग हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती थी, उसमें वो भगवान देखते थे और उनकी वो सेवा करते थे। और वे कहते थे कि इंसान की पूजा करो, इंसान में ही भगवान है, मानुष दया मला मानुष दया। वो ऐसे इंसानों की पूजा कर करके, इंसानों का भला कर करके वो इंसान कमाते थे, और इसलिए लोग आज भी उनको याद करते हैं, और इसलिए स्टूडेंट्स आप उनके बारे में इस बुक में पढ़ रहे हैं। सो सर्विंग दिस पीपल्स वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड। और जब वे गरीब लोगों की मदद करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि गरीब लोगों की मदद करना मतलब भगवान को सर्विंग करना। तो लोगों को वो बताते थे कि जो तुम भगवान को बकरे, मुर्गे और कुछ चीजें ऑफर करते हो, इतना पैसा वहां ऑफर करने के अलावा है किसी गरीब को दो, किसी गरीब की मदद करो। समझ में आया? तो ये उनकी थिंकिंग थी। उन्हें ये पता था कि भगवान ने हम चीज, अरे सोना चांदी हीरा मोती हर चीज, इंसान से लेके जानवर, सब तो ऊपर वाले की देन है। जब उसी ने अगर बनाया है तो उसको कमी किस चीज की है? फिर उसे हम ऑफर क्यों करें? उससे अच्छा है हम उन लोगों की मदद करें जिनको सच में जरूरत है मदद करने की, जिनको मदद की जरूरत है। तो ये सारी बातें, मतलब ये जो थिंकिंग थी गाडगे महाराज की, ऐसी थी, और इसलिए गाडगे महाराज को मॉडर्न संत कहा गया। अब आपको समझ गया होगा बच्चों कि गाडगे बाबा को मॉडर्न संत क्यों कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेसन था पर लगभग पूरा हाफ एन आवर लग गया, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया। सो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन है और इसके बाजू में आंसर लिखे हुए हैं। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और आप अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो 1 मिनट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी पढ़ सके। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।